गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 5 पदार्थ एवं उनके गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और इस चैप्टर में हमने पदार्थ के गुण तक पढ़ लिया था। आज हम पदार्थ के गुण होते क्या है इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला गुण है सतह की प्रकृति, यानी उसका टेक्सचर कैसा होता है। तो पदार्थ की सतह खुरदरी या मुलायम भी हो सकती है ना। किसी पदार्थ के सतह पर उभरे या दरारें उसे छूकर भी हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्लास है, इसमें एक डिज़ाइन बना है, तो अगर हमने इसे बाहर से टच किया तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें बाहर से कोई डिज़ाइन बना हुआ है, तो हम इसे छूकर भी महसूस कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं खुरदरी कही जाती हैं जो कि बाहर से कैसी हों, उभरी हुई सी हों या खुरदरी सी हों। जैसे कि चट्टान हो गया, फिटकरी हो गया, पेड़ की छाल, सरिस, कागज, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, खुरदरी होती हैं। क्योंकि जब आप इस चीज़ को टच करके देखोगे तो आपको हाथों में थोड़ा सा अजीब सा ही फील होगा। मुलायम वस्तुओं में ये उभारे नहीं होती, जैसे कि सेब, कांच और बहुत सारी मुलायम वस्तुएं हो गई, तो इनमें कोई खुरदरापन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज चमक, यानी लस्टर क्या होता है। कोई पदार्थ जैसा दिखता है या चमकता है वह उसकी धात्विक चमक कहलाती है, यानी उसके जो मेटेलिक चमक है उसके अंदर वो लस्टर, वो हमें क्या कहलाता है, उसकी चमक कहलाती है। धातु का एक चम्मच चमकता है जबकि लकड़ी का चमचा उतना नहीं चमकता। रेशमी कपड़े में चमक होती है जबकि सूती कपड़े में चमक नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि धातु में लकड़ी से अधिक चमक होती है और रेशम में सूती से अधिक चमक होती है। आपने देखा होगा रेशम का कपड़ा वो एकदम अलग ही शाइन करता है और सूती कपड़े में कोई चमक नहीं होती है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि जल एवं दूध आसानी से बह जाता है। शहद एवं कोलतार या अलग तरह बहुत धीरे से बहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें शयन द्रव होता है, यानी इसमें एक श्यानता होती है। किसमें, शहद में। ये जो गाढ़ापन होता है उसे ही हम श्यानता बोलते हैं। इसीलिए शहद को अगर आप बहाओगे तो वो जल्दी नहीं जाएगा, अगर आपने दूध गिराया तो ज़रा सी देर में पूरे में बिखर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूध में या जल में श्यानता ना के बराबर होती है। ओके, जल में घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, वे घुलनशील या फिर ब्ले, जिन्हें हम सॉल्युबल पदार्थ कहते हैं, जबकि कुछ पदार्थ नहीं घुलते हैं, वे अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि साधारण नमक एक चीनी जल में विलेय है जबकि रेत जल में अविलेय है। अल्कोहल जल में विलेय है किंतु तेल अविलेय है। कुछ ठोस भी जल में विलेय होते हैं जैसे कि चीनी, नमक एवं पोटेशियम परमैंगनेट, किंतु कुछ अन्य ठोस जल में अविलेय होते हैं जैसे कि लकड़ी, पत्थर, बालू, ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे हैं, अविलेय होते हैं। अल्कोहल, सिरका, ठंडा पेय आदि तरल पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं, विलेय तरल या द्रव कहलाते हैं, जबकि कुछ अन्य जो अच्छी तरह नहीं घुल पाते हैं अविलेय तरल कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें भी जल में घुलनशील होती हैं जबकि कुछ अन्य अघुलनशील होती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जल में विलेय होता है जिसका उपयोग जलीय जीव करते हैं। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो जल में अघुलनशील होती हैं। ओके बच्चों, पहले देखते हैं प्लवन। प्लवन क्या होता है, फ्लोटिंग और शिंकिंग, यानी तैरना या डूबना हमारा क्या कहलाता है, प्लवन कहलाता है। कुछ पदार्थ जल में तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं, ये आपने देखा ही होगा। ये गुण प्लवन कहलाता है, यानी जल में डूबना या तैरना क्या कहलाता है, प्लवन कहलाता है। किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। बच्चों, घनत्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान यानी जो एक पर्टिकुलर आयतन है उसका द्रव्यमान, उसका मास ही उसका घनत्व कहलाता है। जिस पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये बात हमेशा याद रखना, जिस पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है वह जल में डूब जाता है। जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ों का घनत्व जल के घनत्व से हमेशा ज़्यादा होता है और इसीलिए ये
डूब जाता है, यानी जिसका घनत्व ज़्यादा है वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम है वो तैरता रहेगा। जिस पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से कम रहता है वह जल में तैरता रहता है, जैसे लकड़ी, कपास इत्यादि। बच्चों, इसी बेस्ड पर एक है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ ये क्या थे। ग्रीक अन्वेषक आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के सिद्धांत की घोषणा की थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबती है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। समझ में आया क्या है? जैसे कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मान लो ये ग्लास है, ये पूरा भरा हुआ है और इसमें अगर हमने कोई वस्तु डाली तो इसमें से कुछ जल बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे तो पहले पानी ही भरा था, अब हमने कोई वस्तु डाली तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी होगा वो बाहर निकलने लगेगा। देखा होगा आपने ऐसा, है ना। अब जो पानी निकलेगा वो पानी कितना होगा, वो इस वस्तु के भार के बराबर होगा। इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आगे की क्लास में भी इसे आपको पढ़ने को मिलेगा। अब है चुंबकत्व या चुंबकीय गुण। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ अन्य चुंबक के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं दिखाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थों का ये गुण चुंबकत्व कहलाता है। लोहे की बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसके अलावा निकिल एवं कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ हैं। बच्चों, निकिल और कोबाल्ट क्या हैं? चुंबकीय पदार्थ हैं, ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पारदर्शिता। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? पारदर्शिता। तो बच्चों, अब आपको रिक्त स्थान में क्या करना है? द्रव्यमान आयतन भार लिखना है, और ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था ना, राइट। ओके, तो अब आपको करना है एक शब्द में उत्तर देना है। देखो, पहले में आप लिखोगे पारदर्शी और दूसरा आपको खुद से सर्च करना है, खुद से करना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। फिर है थर्ड, क्या लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है? नहीं। वर्गीकरण केवल सजीवों के लिए आवश्यक है? असत्य या फिर नहीं। फिफ्थ में आप लिखोगे सुचालक है। सिक्स में आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सातवें में आपको लिखना है गैसीय अवस्था। ओके बच्चों, ये होमवर्क आपको अच्छे से कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तब तक आपको अपना वर्क अच्छे से अपनी कॉपी में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।